तमाम देखते हुए आंखें और सुनते हुए कानों को, मेरा यानी अबू बकर सलाम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपने पिछले लेक्चर्स को जब मुकम्मल कर लिया तो हमारा 2.3 भी कंप्लीट होगी। तो आज 2.4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ना स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे ना तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, आसानी फिर थोड़ी सी मुश्किल, फिर थोड़ी सी मुश्किल, फिर थोड़ी सी मुश्किल। लेकिन अगर पहले ही चीज़ हम नहीं सीखते, अगर स्टेप 1 ही नहीं सीखते तो स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने स्टेप 1 सीखा कि ना मिंटीसा, पहले क्रैकेट्स निकालनी सीखी, फिर हमने मिंटीसा निकालना सीखा, फिर हम दोनों प्लस के लोग निकालना सीखा, फिर मैंने लोग आपको टेबल से निकालना सिखाया। फिर उसके बाद अगली जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन था एंटी लॉग, वो मैंने आपको कैलकुलेटर के साथ करना सिखाया। अब हम कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब लेकिन अगले क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ रूल्स आपको बताना चाहिए। कुछ रूल्स हैं, वो मैं रूल्स आपको मैंने पीछे राइट डाउन किए हैं, तो मैं रूल आपको सेटिस्फाई कर लेता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो अभी के लिए रूल्स देखते हैं और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी लोग बेस बी, अच्छा बेस बी सिर्फ समझाने के लिए है, ये नॉर्मली आप ये याद रख लो कि अगर दोनों की बेस सेम होगी तो ये रूल अप्लाई होगा, यानी अगर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना तो ये बेस बी सेम होनी चाहिए। बेस बी की वजह कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिंपल आप इस चीज़ पे फोकस करो। ये इसको क्या कहते थे? एक्सपोनेंट कहते थे ना इसका। तो अच्छा, इसको आप अलग-अलग कैसे करके लिख सकते हो बच्चों? तो log b की पावर b x प्लस log b y, यानी जो x y है ना ये प्रोडक्ट रूल में जब होंगे वो प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक हो गया? इसी के साथ क्वेश्चन टूल के में क्या होगा बच्चों? सेम क्वेश्चन टूल है, लेकिन क्वेश्चन टूल कहते हैं, क्वेश्चन का मतलब डिवीजन होता है। यानी अगर एक दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है तो वो किस तरह की फॉर्म में आ जाएगी बच्चों? माइनस की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक हो गया? तो ये सिंपल सा रूल है, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, बस आप याद रख लो। अगर चीज़ डिवाइड की फॉर्म में होगी तो वो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगी वो प्लस हो जाएंगी, और इसी तरह अगर पावर के फॉर्म में होंगी बच्चों, अगर किसी चीज़ की पावर, यानी देखो ये बड़ी सी एक वैल्यू एक्स है, जिसको एक्सपोनेंशियल लाइक फॉर्म में इक्वालिटी के दूसरी तरफ याद है ना कन्वर्ट करते थे, तो ये लॉग पावर बी है, सॉरी बेस बी है, और ये एक्सपोनेंशियल में एक्स है। तो ये जो उसकी पावर है, अब x की पावर n है, तो बच्चों एक्सपोनेंट जो पावर रूल होता है ना, पावर रूल कहता है कि ना ये पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, लोग से पहले आ जाती है। ठीक हो गया? ये पावर रूल का रूल हो गया। और ये लास्ट रूल है बेस रूल। अगर ये दोनों यानी x और b हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, log x ओवर log b। अब ये क्या है? एक ऑब्वियसली ये कोई भी नंबर होगा जो हमें गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो सिंपल इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। अगर कोई नंबर हमारे पास अलग से गिवन होता तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। ये रिप्लेसमेंट है, बी की रिप्लेसमेंट की है, क्योंकि बी जो बेस थी ना, अब बी की बेस की रिप्लेसमेंट किसी से कर दी, ए के साथ कर दी, ताकि वो डिफरेंस बरकरार रहे। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर नहीं समझ आई इन रूल्स की तो वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और अगर फिर भी मतलब अगर आप कोशिश कर रहे हो तो उसके बावजूद नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये ए और बी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आपको ये टफ टाइम दे रही है ना, तो मैं इससे भी आसान फॉर्म में आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा ना तो मैं आपको ये देखकर सॉल्व करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वो कहता है कि अच्छा, मैंने पहले स्टेटमेंट पढ़ दी कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो कोशिश करेंगे, अगर उसने कह दिया कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो ईमानदारी का थोड़ा सा मुजाहरा करते हैं। थोड़ा सा नहीं, वैसे तो ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए मुकम्मल तौर पर। तो हम कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले ये नीचे वाली देखो, ये बेस सेम है ना, तो ये ऐसे इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, या जो भी सेपरेट करना है, जो भी मामला करने हैं हम वो देखेंगे। इवेल्युएट का मतलब है कि सिंप्लीफाई करना, तो ऑब्वियसली इकट्ठा तो नहीं करना, तो लॉग तो ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन या वैल्यूएशन में लॉग को ख़त्म करना है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को, तो जब सॉल्व करते हैं ना तो आपको देखो ज़्यादा समझ आएगी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कहते हैं log 2 18 माइनस लॉग बेस में 2 और यहाँ पे 9 आना। ठीक हो गया? अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन से पहले एक चीज़ याद रख लो कि चीज़ों को ना सेपरेट करना है। अगर कोई नंबर किसी मल्टीपल फॉर्म में जा रहा है ना तो उसको सेपरेट कर लेना। अब देखो 18 किसके टेबल में जाता है बच्चों? 18 जाता है 2, यहाँ पे क्या गया 18 क्या गया किस टेबल में जाता है 2, 9 ज़ा 18, log 2 9।
एक फॉर्मूला हमें log का याद है ना बच्चों, log यहाँ पे b x y लिख लो, पहला ये प्रोडक्ट रूल है, दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस के साथ, यानी जो बेस है x और y आपस में, जो b बेस है उसके साथ सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये बेस 2 के साथ सेपरेट हो जाएंगे। तो log 2 इंटू 2 माइनस log, ये बेस में 2 आ गया और ये 9 एज इट इज आ गया। ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये माइनस का log 2। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आ गया log 2। अच्छा यहाँ पे मैं एक वो स्टेप मिस कर दिया, log 2 और नीचे 2 है। तो ये बच्चों एक बेस का फॉर्मूला याद है, वो जो कहते हैं कि बेस को चेंज करना, तो बेस को चेंज किस तरह करेंगे, ये log 2 जो ऊपर वाला वो अलग था और नीचे वाला अलग था। ये मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, वो जो चेंजिंग ऑफ बेस वाला फॉर्मूला था। अच्छा ये चेंजिंग ऑफ मतलब लॉग्स को अगर इकट्ठे हैं तो सेपरेट करने का फॉर्मूला, चेंजिंग ऑफ बेस का क्या फॉर्मूला था, अगर log यहाँ पे आप जनरल कोई भी लिख लो, यहाँ पे b लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, तो log x ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे छोटा सा एक कोई भी अगर चीज़ आ रही है तो यहाँ पे log, यहाँ पे a और यहाँ पे b आ जाएगा। तो देखो ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला जो है बेस वो नीचे की फॉर्म आ जाएगी। तो log 2 ऊपर चला गया और ये जो बेस में नीचे छोटा सा 2 है ये नीचे आ गया। तो देखो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। आसान था ना, सिंप्लीफाई किया, log खत्म हो गए। देखो कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं किया और कुछ भी लॉगरिथम टेबल भी यूज़ नहीं किया, log भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन होती है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, log 264 प्लस log बेस में 2 और 2, ठीक हो गया। अब 64 बच्चों किस टेबल में जाता है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया बच्चों, log बेस में 2 और ये क्या आ गया 2 की पावर 6 आ गया, प्लस log 2 इंटू 2 बेस में 2 और 2। तो बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास पावर रूल आता है ना, याद है ना पावर रूल क्या होता है, पावर रूल कहते हैं कि log b x की पावर n, तो जो पावर n है ये सिर्फ शुरू में आ जाएगी, बाकी ये सारा कुछ ऐसे रहेगा, ठीक हो गया। तो ये देखो जरा, तो यहाँ पे मैं पावर रूल की मदद से ये क्वेश्चन को देख रहा हूँ। पावर क्या है, 6 है, 6 कहाँ पे चलेगी, 6 बच्चों शुरू में चलेगी, log 2 और ये 2 एज इट इज आ गया, प्लस log बेस में 2 और यहाँ पे भी 2 बच्चों एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ तक कोई मुश्किल ऑब्वियसली नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या करो, ये दोनों सेम है ना, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, दोनों को कॉमन ले लो, तो log 2 और ये 2 बेस में और यहाँ पे अंदर क्या गया 6 और ये तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो 6 प्लस 1 बच्चों क्या आता है 7। अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला इम्प्लाई हो रहा है, जैसे अभी पीछे किया था ना कि वो बेस अगर सेपरेट करनी, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी बेस सेपरेटेशन जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक क्या है, log b x इज इक्वल टू log ऊपर वाला सेपरेट और नीचे जो बेस है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक हो गया। तो ऊपर वाले देखो 2 वाला सेपरेट और नीचे वाला 2 जो बेस है वो भी सेपरेट, तो log 2 और नीचे भी क्या आ गया बच्चों log 2 आ गया, ये देखो ये वाला 2 और ये वाला नीचे वाला 2, तो आपस में कैंसिल हो गए, 6 प्लस 1 क्या आ गया बच्चों 7 हो गया। तो इस आंसर का 7 ऑन द 7, तो इस पार्ट का आंसर क्या आ गया 7, पिछले पार्ट का आंसर आ गया 1, इस पार्ट का आंसर आ गया 7, और दोनों पार्ट हमने बगैर कैलकुलेटर और बगैर लॉगरिथम टेबल को देखे सॉल्व किए। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। अब पार्ट नंबर 3 ये भी बिल्कुल इंतहाई सिंपल है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन करते हैं और इसको देखेंगे। तो क्या आ गया 1/3 log बेस में 3 8 माइनस log बेस में 3 और 18, ठीक हो गया। अब जो 8 किस टेबल में जाता है देखना, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 1/3 log 3 और 2 की पावर कितनी आ गई 3 माइनस log 3। तो बच्चों 18 किस टेबल में जाता है चेक करते हैं, 2 3 जार 6, 6 को आगे किसी साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 है, 6 3 जार 18, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये देखो 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा यहाँ पे बाहर ना माइनस है, तो
इन फ्यूचर ये हम माइनस हमारे लिए मिस्टेक खड़ी ना कर दे, कोई वो वाले जान ना बन जाए, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा, क्योंकि अंदर वाले सारे साइन बाद में चेंज होंगे। ठीक हो गया, तो 1/3 आ गया, तो ये log 3। अच्छा ये ना मैं पावर रूल इकट्ठे ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल लगना है, यहाँ पे पावर रूल लगना है एक स्टेप में, तो मैं पावर रूल इकट्ठे अप्लाई करूँगा, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करा फिलहाल के लिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या गया log 3 और इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्केल लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे दो रूल्स बच्चों में पहले ही लिख देता हूँ। एक है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या है, log बी एक्स वाई हो तो आप उसको सेपरेट करके जो मल्टीप्लाई है उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक हो गया, बी वाई। और दूसरा फॉर्मूला बच्चों, दूसरा फॉर्मूला क्या कि अगर किसी चीज़ का log है बेस में एक्स बी एक्स, मतलब ऑब्वियसली ये बेसिकली जर्नलाइजेशन है, ये सिर्फ जर्नल है। अगर होगा तो ठीक है, ये देखो अगले क्वेश्चन में बेस में कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं होगा तो भी ठीक है। एन तो सिर्फ एन पावर जो शुरू में आ जाती है, बाकी एज इट इज़ अबाइडेंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये दो फार्मूला फिलहाल के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो अब इन दो फार्मूला, अच्छा एक और फार्मूला, तीसरा फार्मूला भी लिख लेते हैं। अगर तीसरा फार्मूला यूज़ होना हुआ तो उसको भी चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, लेकिन वैसे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है रहने देता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो यूज़ नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो जो फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो पावर शुरू में आ गई, तो देखो log से पहले पावर है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या गया बच्चों, log बेस में 3 और ये 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया, माइनस, अब देखो ये log 3 2 के साथ अलहदा हो गया। अच्छा ये मैंने वो स्टेप चलो फिर मिक्स कर दिया, चलो पहले यहाँ पे इसको प्रोडक्ट रूल किया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है तो अगले स्टेप में ये चीज़ होनी है, तो मैं अगले स्टेप में ये फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने फार्मूला लिख दिया, तो आप ये फार्मूला लिख दो बस, ताकि आपको याद रहे कि बाद में ये चीज़ होनी है। अच्छा पहले प्रोडक्ट रूल, तो log 3 2 प्लस log 3 और 3 की पावर 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, अब पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, तो 3 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया log 3 2 यानी 3 बेस में और ये 2, और प्लस माइनस बच्चों माइनस log 3 और यहाँ पे 2 आ गया, और प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस और 3, ये पावर शेयर में आ गई 2 और log 3 और बेस में 3 आ गई। तो देखो बच्चों ये और ये प्लस है और ये माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया -2 log 3 3। तो मैंने वही कहा था, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि फिलहाल अभी फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला जब यूज़ होगा तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो तभी लिखेंगे ना। तो अगला फॉर्मूला कौन सा, वो बेस को सेपरेट करने वाला, तो बेस को सेपरेट करने वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर log है कोई जनरलाइजेशन यहाँ पे लिख लो b और यहाँ पे x लिख लो, तो log ऊपर वाला सेपरेट, छोटा यहाँ पे कोई जनरलाइजेशन के लिए लिख लो a बेस, और log a और ये b सेपरेट हो गया। ठीक हो गया, तो ऑब्वियसली ये 1 होता है, ए की वैल्यू अगर ना दी हो, वैसे भी ये जनरलाइजेशन है, ये फार्मूला सिर्फ जनरलाइजेशन की फॉर्म है, यहाँ पे एक को आपको इतना मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ए का मतलब क्या है, ये यूज़ नहीं होता नॉर्मली। तो 3 से कट log 3 से कट गया, तो आंसर सिर्फ सिंपल सा क्या आ गया -2 आ गया। तो आसान था ना, ये मुश्किल नहीं था। ये अगर आपको लग रहा है ना कि मुश्किल हमें पेश आ रही है, तो एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना ये फार्मूलाज की, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्लो बन जाएगा। तो आपको पता है मैथ में एक बार रिदम बन जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे, तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 2 से 3 जो 4 फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, आप फार्मूलाज इसको कर लो। तो मैं कोशिश करूँगा मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला को बार बार रिपीट करूँ, ताकि आपकी वो जो रेपिटेशन है वो होती रहे, और आपको वो जो आपकी माइंड है वो उसको पक्का होता है इसको। ठीक हो गया, तो बच्चों आप देखो यहाँ पे तो फिलहाल के लिए एज इट इज़ लिख सकते हैं log 2 आ गया। ठीक हो गया, प्लस log 25। बच्चों अब log 25 क्या होता है बता सकते हैं भाई, सॉरी 25 बच्चों किसका स्क्वायर होता है, मुझे बता सकते हो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे क्या क्या log 5 का स्क्वायर आ गया। तो बता ना ये इसके मुताबिक पहले मैं रूल लिख देता हूँ। रूल क्या है बच्चों, रूल क्या है कि अगर किसी चीज़ की पावर होगी ना, पावर क्या है, अब मतलब यहाँ पे पहले बेस लिख लेते हैं और यहाँ पे एक्स और उसकी पावर है, तो एफ सिर्फ पावर शुरू में आ जाएगी और एज इट इज़ वो बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको रूल लिख दिया, सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 log 2 प्लस, तो पावर शुरू में आ गई 2 log 5। ठीक हो गया, तो बच्चों 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया log 2 प्लस log 5। तो बच्चों एक और हमारे पास फॉर्मूला था
कि अच्छा ये देखो ये फॉर्मूला के मुताबिक क्या है, ये देखो मैं पीछे भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, अच्छी बात है कि हमें पीछे फॉर्मूला मिल गया कि अगर प्रोडक्ट रूल है तो वो प्लस हो सकता है, तो अगर प्लस की फॉर्म है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी जा सकता है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर लोग, अच्छा ये बेस नहीं है तो मतलब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जनरलाइजेशन के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिख लो बी एक्स प्लस लॉग बी वाई, इसलिए मैंने कहा था कि बेस को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि नॉर्मली नहीं की भी यूज़ होती, तो इसका फॉर्मूला क्या देगा लॉग बी इंटू एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ इसी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 5 आपस में प्लस हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, लॉग मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो लॉग सिंगल लॉग आ गया। ये देखो ये सिंगल लॉग से लॉग को एक्सपेंड करना इसको कहते हैं और इसको लॉग एक्सपेंशन से सिंगल लॉग में लेके जाना कहते हैं। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, 2 5 का क्या होता है 10, तो लॉग क्या आ गया 10 आ गया। अच्छा यहाँ पे आपको ना एक और मैं मज़ेदार एक ट्रिक बताना चाहूँगा, ये ट्रिक ध्यान से सुनना। अब जब लोग 10, 100,000 10,000 10 lakhs करोड़ या जितने भी तरह के लोग आएंगे ना, ये छोटा सा ना हैक याद कर लो। ये देखो आपके लिए एक ना छोटा सा हैक है, ये याद कर लो कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन अगर आपके पास 10, 100,000 10,000 और इस तरह के यानी 1 और आगे 0 0 के लोग हैं ना, तो आपने क्या करना है, तो मैंने इसको रेड से लिख रहा हूँ ताकि ये आपको ना हैक के तौर पर याद रहे। तो अगर आपके पास लोग 10 लोग 100 लोग, मतलब यहाँ पे मैं कुछ 5 जरूर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो बच्चों इसका कोई मसला नहीं है, जब इसको लॉग लिखोगे ना बस चेक कर लेना जितने जीरो है ना उसका वो आंसर होता है। तो लोग 10 का आंसर 1, लोग 100 का आंसर 2 जीरो है 2, लोग ये जितने भी जीरो इसके ये क्या है यूनिट 10 100,000 10,000 है 1 लाख है, तो इसके अंदर कितने जीरो पड़े हैं 5 जीरो है, तो लोग 1 लाख का आंसर क्या आएगा 5। तो ये देखो छोटा सा हैक है, बस ये हैक आप सीख लो कि 1 आज के बाद आप हैक सीख लो कि 100 10 मतलब थाउजेंड्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर उनके मतलब अगर 1 आ रहा है 1 के फॉर्म में उसके आगे 0 आ रहा है तो जितने भी 0 हैं उनका लॉग वो होता है। तो 10 है तो 10 में कितने 0 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो 2, तो लॉग 10 का आंसर आ गया 1, 2 2 2 1 2। ये देखो छोटा सा हैक, कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया और उसने कहा था ईमानदारी से करना, तो हम हैक्स तो ईमानदारी में अपनी यूज़ कर सकते हैं ना। तो आपको ये एक और हैक बता दिया कि अगर आपने 10 100,000 इस तरह के लॉग्स नहीं हो आप उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह 4 पार्ट हो गए, अब 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आसानी है, आसानी से आप समझो, बार बार रिवाइंड करके देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैंने आप एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, आप वहाँ पे मैं आपसे अगर आप व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप चैनल मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं छोटे छोटे अपडेट शेयर करता रहूँगा और अगर आपका कोई भी वहाँ पे इशू होता है आपको किसी भी लेक्चर में, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर अवेलेबल होगा, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि इसका क्या है, लेकिन अवॉइड करना है पर्सनल मैसेज करने का क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने डीएम्स बढ़ जाएंगे। आप मुझे यहाँ कमेंट में बता दो तो वहाँ पे वो मैं चैनल में चीज़ें अपडेटेड फॉर्म में शेयर कर दिया करूँ कि बच्चों ये चीज़ है ये चीज़ है। तो कोशिश करो अगर आपने वो चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिल जाता है ड्राइव का, तो आप ड्राइव से इस हर लेक्चर के नोट्स बआसानी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक हो गया, तो अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1/3 इसकी बेस है 4 64 प्लस 2 लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ गया बच्चों, अब देखो बेस थोड़ी डिफरेंट है, एक बेस में क्या है पार्ट नंबर 5, अच्छा बेस यहाँ पे लोग एक मिनट बस जरा बुक से दोबारा देख लो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्शन जरा कर लेता हूँ, ये 5 है। तो आप देखो बेस थोड़ी डिफरेंट हो गई है, तो कोई मसला नहीं है अगर बेस डिफरेंट भी है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस ये होगा प्लस माइनस नहीं हो सकती लेकिन हमारे पास वो बेस चेंजिंग का फार्मूला है ना, और उसके बाद से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर देते हैं, तो 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 और यहाँ पे 25 बेस में 5 और 25 आ गया। ठीक हो गया, तो सबसे पहले बच्चों 64 को कर लेता हूँ। 64 याद है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको गिराया था, तो 64 क्या होता है 2 की पावर 6 होता है, यहाँ पे 64 की जगह क्या लिख दिया 2 की पावर 6, तो 1/3 log बेस में 4 और 64 की जगह 2 की पावर 6 प्लस 2 log 5 और 25 की जगह 5 का बच्चों के आगे स्केयर आ गया। ठीक है क्या, तो जो पावर रूल है पावर रूल पहले लिख लेते हैं, दोनों के लिए पावर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। पावर रूल क्या कहता है कि log
यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस में कोई भी जनरलाइजेशन के लिए बी लिख लो एक्स, तो सिर्फ एन शुरू में आ जाता है और log बी और एक्स मुझे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सा था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन के फॉर्मूला के मुताबिक जो है पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ गई, तो log 4 और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, प्लस अब यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और log यहाँ पे भी 5 और नीचे भी log क्या आ गया 5 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने वो छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने वो रूल अप्लाई कर दिया कि ये जो बेस है 5 और ये जो नीचे वाली है उसको सेपरेशन कर दिया, लेकिन अगले स्टेप में कर रहा था करना था तो इसमें कर दिया। तो चलो मैं यहाँ पे एक वो फॉर्मूला लिख के देता हूँ अगले स्टेप का। क्या मैंने क्या कर दिया कि ये जो log बी एक्स होता है तो हम उसको सेपरेट सेपरेट बेसिस को रख के राइट डाउन कर सकते हैं ना, ये कोई भी जनरलाइजेशन के बेस में ए लिख लो, ये एक फॉर्मूला था ना, तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका इसका भी कर लेते हैं इसी की तरह। तो 6 1 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो log 2 ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाला जो बेस का 4 है वो log 4 के फॉर्म में 2 2 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया log 5 और नीचे log 5 जो मैंने सेपरेशन कर ली थी। ठीक है, तो log 5 से कट गया, तो बच्चों 2 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको लिख सकता हूँ log 2 ओवर log 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ 4 आ गया, और क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना 1 आ गया, तो 2 का स्क्वायर ये देखो 2 log 2 2 का स्क्वायर पावर शुरू में आ गई पावर रूल के मुताबिक, और यहाँ पे क्या बच गया log 2 प्लस यहाँ पे बच्चों क्या बच गया 4, तो 2 2 से कट हो गया, और 4 4 2 2 ये log 2 से कट करो, ये 2 2 से कट गया, तो यहाँ पे बच गया 1 बच गया। यहाँ पे सिंपली क्या बच गया, यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली क्या बच गया 1 और ये +4, तो 1 + 4 बचो क्या होगा 5, तो सिंपली इसका 5 आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं था ना, सिंपल सा था। ठीक हो गया, तो हमें शुरू में लग रहा था कि बेस अगर सेम होगी तो फिर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, तो ऐसा नहीं है, हम और ट्रिक्स अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसी के साथ लास्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में था, मुझे लग रहा था कि वो पिछले क्वेश्चन है ना अच्छी खासी जगह वो ले ली थी, तो मैंने चलो इसको अगले पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं log 3 12 plus log 3 0.25। ठीक हो गया, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो पहले डेसिमल को खत्म करते हैं ना, तो डेसिमल को खत्म करना आता है ना बच्चों आपको, मुश्किल तो नहीं है ना। वो क्या आता है कि पॉइंट खत्म किया नीचे 1 आ गया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0 आ गया। ठीक हो गया, तो ऊपर 25 आ गया, तो 25 1 दा 25 25 4 जा 100, ये पता है ना सिंपल। तो log 3 12 प्लस log 3 और 1/4 आ गया। यहाँ तक बच्चों मसला नहीं है। या आप देखो यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, ये दरम्यान में प्लस है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक जो चीजें प्लस हो रही है वैसे प्रोडक्ट रूल होता है चीजें मल्टीप्लाई होती थी प्लस हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट रूल कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो उसके मुताबिक जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का एक चीजें प्लस हो रही हैं तो वो तो इक्वल होनी चाहिए चीजों को, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी ओके है तो राइट हैंड साइड भी ओके होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये लोग ये देखो बेसिस दोनों सेम है, तो 3 बेस आ गया 12 और 1 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक हो गया, 4 1 था 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया ऊपर नीचे बेस में 3 आ गया, ऊपर भी 3 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बच्चा यूज हो गया, और ये लास्ट फॉर्मूला और इसके साथ इस क्वेश्चन को एग्जाम की तरह लेके चलते हैं। ठीक हो गया, तो फॉर्मूला क्या कहते हैं याद है ना, वो वाला जो बेस सेपरेट करने वाला फॉर्मूला b into x, तो ये क्या होता है log जनरलाइजेशन के लिए बेस में b a आ गया x ओवर, यहाँ पे भी log जनरलाइजेशन के लिए बेस में a आ गया और यहाँ पे b आ गया। ठीक हो गया, ये ऊपर वाला सेपरेट और नीचे वाला सेपरेट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया log 3 ओवर log 3। ठीक हो गया, ये आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक हो गया, तो सिंपल इसका भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें एक इस वीडियो के ना एंड से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इधर देखो, ये देखो log x y लिख लो और इसको log x प्लस log y लिख लो, देखो इसमें भी कोई मसला नहीं। log x डिवाइड बाय y लिख लो, तो इसको लिख लो log x
माइनस लोग है, कोई मसला नहीं है। इसके साथ लिख लो लोग ए की पावर एक्स, तो एक्स शुरू में ले आओ और लोग ए, मतलब जनरलाइजेशन में जो यहाँ पे बेसिस यूज कर लिया, अगर वो बेसिस ना भी लिखो कोई मसला नहीं है, बस बेसिस लिखने का क्या है, कुछ क्वेश्चन है ना वहाँ पे बेसिस यूज हो रही है, तो बेसिस को सेम अगर रख के चलोगे तो ये सारे फॉर्मूला इम्प्लाई होंगे, तो इसलिए वो बार बार बेस वाले लिख रहे हैं कि अगर बेस सेम होगी ना, तो ये देखो अगर यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे अगर बेस क्या हो, यहाँ पे बेस 1 1 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी बेस 1 1 है, तो इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर बेस सेम ही ना होगी, मतलब ये देखो ये बेसिस ना सेम होगी, चीजें बेसिस ना सेम होंगी, जैसे पार्ट नंबर 5 में क्या किया था, पार्ट नंबर 5 में बेसिस सेम नहीं थी, तो हमने उसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जनरलाइजेशन में फॉर्मूले में बेस वाला चीजें जरूर लिख लेते हैं, ताकि अगर फॉर्मूले में यूज होना तो बचेगा, अगर नहीं भी यूज होना तो फॉर्मूला तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आज आपने लोगारिथम को कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना और जनरलाइजेशन करना आपने सीखा। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि उनको भी ये लोगारिथम के वैल्यूएशन में मसला आ रहा है, तो आप उनके साथ ये शेयर करें, यहाँ पे फार्मूलाज के साथ सिंप्लीफिकेशन मैंने की हुई है, और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और कोशिश करें यहाँ से सीख के आगे लोगों को सिखाएं, जितना आप सिखाएंगे ना उतना आपका वो पक्का होता रहेगा, तो इसी तरह आपके कंसेप्ट ज्यादा पक्का होंगे, क्योंकि आप एक बार सिखाएंगे, 2 बार सिखाएंगे, आप कुछ गलती करेंगे, आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, आप कहेंगे मैंने पिछली बार ये गलती की, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस तरह आप भी मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे और आप भी बेहतर से बेहतर होते जाओगे। तो ठीक है, तो ये मैं सोच रहा था कि आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है और इस तरह के जो आगे क्वेश्चन है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी वीडियोस में रखूं, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसको आपस में मिक्स नहीं करना, ताकि आप ओवरवेल्ड ना हो जाओ, इसलिए आप हर वीडियो में ना 2.4 की हर वीडियो में कोशिश करूंगा सेपरेट सेपरेट हर क्वेश्चन की बनाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे से मुख्तलिफ है और आप एक ही कॉन्सेप्ट लेके जाओ एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है,